लेह लद्दाख एक ऐसा संघर्ष की कहानी जहां मांगे है संवैधानिक सुरक्षा, लेकिन अब बात बढ़ गई है आरोपों और राजनीतिक दांवपेच से। आपने सुना होगा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की कथित भागीदारी की खबरें भी आ रही हैं। क्या यह सच है या फिर प्रोपेगेंडा? चलिए पूरी सच्चाई जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस आंदोलन की बुनियादी बातें जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन मांगों को लेकर यह लड़ाई हो रही है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड याद कर लेते हैं ताकि जो नया हो रहा है वह समझ में आए। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाकर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस नई स्थिति में लद्दाख को ऐसे संवैधानिक गारंटी नहीं मिली जो उसकी जमीन, पहचान और संसाधनों को पूरी तरह सुरक्षित कर सके। लोगों का डर बढ़ा, क्या हमारी जमीनें बेच दी जाएंगी, क्या हमारी संस्कृति दब जाएगी, नौकरियां कहाँ जाएंगी। इसी बीच लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से मिलकर मांग की कि लद्दाख को 6th शेड्यूल जैसी सुरक्षा मिले, यानी स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार। तो ये लड़ाई सिर्फ इलाके की नहीं, यह पहचान, भविष्य और आत्मसम्मान की लड़ाई है। अब आते हैं मुख्य घटनाक्रम पर, जो बहुत भावनात्मक भी है। 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू हुई। 15 लोग हिस्सा ले रहे थे और आंदोलन का चेहरा बने सोनम वांगचुक। उनका कहना था कि हम अपनी आत्मा से लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज नहीं सुनी गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े, गुस्सा भी बढ़ा। 23 से 24 सितंबर की रात में 2 प्रदर्शनकारी ज्यादा बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और फिर 24 सितंबर, ध्यान से सुनिएगा, 24 सितंबर वो दिन जब शांत मांगे हिंसा में बदल गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई, पत्थरबाजी, आगजनी, सरकारी दफ्तरों और बीजेपी कार्यालयों को नुकसान और सबसे दुखद 4 लोगों की मौत। इसके बाद क्या हुआ? कर्फ्यू लगाया गया, सोशल मीडिया कंट्रोल हुआ, लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया गया, इंटरनेट बंद किया गया। जैसे किसी बड़े तूफान ने छपाक से फटते हुए सब कुछ बदल दिया और अचानक ही वो शांतियों की लड़ाई भड़क गई। अब वो हिस्सा जिसे आज हर ओर चर्चा मिल रही है, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की कथित भागीदारी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस काउंसिल स्टैंडिंग स्पैंग ने हिंसक प्रदर्शन को भड़काया। उनके खिलाफ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उनके हाथ में कथित रूप से हथियार दिखाया गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की साजिश है और स्टैंडिंग स्पैंग जनजीय आंदोलन का मुखिया है। लेकिन कांग्रेस ने इस आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास न किया जाए। एक रिपोर्ट कहती है कि पुलिस ने स्टैंडिंग स्पैंग के खिलाफ FIR दर्ज की है और उन्हें हिंसक और आगजनी के आरोप में नामजद किया गया। तो सवाल उठता है कि ये आरोप सच है या फिर राजनीति का हिस्सा। मुझे लगता है कि हमें दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर आप बताइए कि आप क्या मानेंगे। इस घटना के बीच सोनम वांगचुक भी केंद्र की जांच की पकड़ में आ गए। CBI ने उन पर आरोप लगाया कि उनके NGO सैकमोल हियाल ने विदेशी फंड लिया और उसका गलत तरह से उपयोग किया। गृह मंत्रालय ने सैकमोल का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया, यानी अब संगठन विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा। सरकार का तर्क है कि आंदोलन में वांगचुक के बयान प्रोवोकेटिव थे और उन्होंने युवा वर्ग को उकसाया। वांगचुक का जवाब आया कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ। कृपया ध्यान देना, जांच अभी शुरू हुई है, सबूत और गवाह सामने आने हैं। अब जल्द ही जान पाएंगे कि सच्चाई क्या है। हिंसा के बाद वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली, कहा कि अब और हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी सबकी जुबान पर यही है कि क्या सरकार उनकी मांगों को मानेगी। 6 अक्टूबर को सरकार और लद्दाख प्रतिनिधियों की बैठक तय है, इसलिए आने वाले दिनों में सबका ध्यान वहीं रहेगा। स्थानीय लोगों में गुस्सा है, वे कहते हैं यह आंदोलन उनका संघर्ष है, इसे राजनीतिक रंग ना दिया जाए। समय यही दिखाएगा कि क्या आंदोलन शांति तरीके से आगे बढ़ेगा या फिर आरोपों और कार्रवाई से और बढ़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देगी या यह आंदोलन अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों, यह मामला सिर्फ धरना प्रदर्शन का नहीं है, यह हमारी लोकतांत्रिक सोच, हमारी पहचान और हमारी आवाज का संघर्ष है। कांग्रेस की कथित भागीदारी, वांगचुक पर कार्रवाई और आंदोलन की ऊर्जा, ये सब मिलकर इस कहानी को और जटिल बनाते हैं। लेकिन एक बात साफ है, इस लड़ाई की असली विजेता वही होगा जो सत्य, न्याय और संवाद को अपनाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस सच में इस आंदोलन में शामिल है? क्या यह आरोप जोर शोर से दिया गया राजनीतिक हथियार है? और सबसे जरूरी, क्या आंदोलन को शांतिपूर्ण रास्ता मिल सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।